लोगों को पुशअप करने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए कि सहयोग को कैसे आगे फैलाना है, कैसे चीज़ों को करना है। हमारे बीच में बीएन तिवारी भैया हैं। जब ये यहाँ पे थे तो सबको लेके चलना और सहयोग का कार्य निरंतर करना, शायद उसके लिए हमारे सहज परिवार के भी लोग कुछ ना कुछ थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव कहते रहे, लेकिन इनका जो डगर है वो चलता रहा। और बगल में बैठी हैं हमारी स्नेहा दीदी, इनका धन्यवाद इसलिए कि घर पे 20-20 लोग पहुँचते थे और हंसते हुए सब कुछ बनाती खिलाती थे। कभी भी जब भी जाइए हंसते हुए मिलेंगी, जो खाना हो खाइए, खिलाती थी। तो हम चाहेंगे कि बीएन तिवारी भैया भी 2 शब्द इस उत्सव में कहें। जय श्री माता जी। सब लोगों ने सारी बातें कही, बड़ा सुंदर लगा। एक दिन श्री माँ ने हम सबको दिखाया, ये सबसे अच्छा है। सहयोग की यात्रा गोरखपुर की सब सहयोगी भाई बहन जानते हैं। और हमारे बगल के देश के जो नेपाल की बात है, वो हमेशा हम समझते नहीं, वो हमसे बाहर हैं। जब भी उनके प्रोग्राम होते हैं हम लोग जाते हैं, हम लोग के प्रोग्राम होते हैं तो आते हैं। मुक्तिराम सुद गवाह हैं, बस में इनको बैठा बैठा के काठमांडू यहाँ से भेजे जाते थे। तो ऐसा नहीं, अपना ही परिवार है नेपाल का, मैं तो यही मानता हूँ। आज का जो ये मौका है वो श्री माँ की परम कृपा है। जैसे बात होती थी ना, जब सहयोग की शुरुआत होती थी तो 8x8 के कमरे में होती थी। अग्रहरी जी हैं, पीछे में मास्टर साहब बैठे हैं, वहाँ बैठ के ध्यान का सिलसिला शुरू हुआ था, जो प्रेम की यात्रा है। तो प्रेम की वजह से ही आज हम सब यहाँ पहुँचे। कई उड़ान उड़ा गोरखपुर का सहयोग। 8x8 के कमरे से निकल के सोरे भाई 20 के कमरे में गया। फिर तब वो हमारी मुलाकात हुई प्रेम नारायण अंकल से। दिल्ली गए थे, वहाँ से सहयोग का किसी ने इनको बताया था। उसमें मेरा नंबर था, मैं कोऑर्डिनेटर हुआ करता था उस समय गोरखपुर में। तो उन्होंने मैं फ़ोन किया और बुलाया अपने घर। आंटी ने बोला कि नहीं, आपको आना है, हमें सहयोग सीखना है। हम कहे इससे अच्छा मौका क्या है, हम तो जाते हैं सिखाने के लिए। कोई खुद बोल रहा है कि आइए हमको सहयोग सिखाइए। हम, हमारी वाइफ और रविंदर और 2-3 लोग गए थे अंकल के यहाँ सबसे पहले। वहाँ सहयोग पे काफ़ी चर्चा हुई। हुआ बोले कि नहीं हमें करना है। क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, आपको अपने नाम को चरितार्थ कर देना है, सहयोग अपने आप आ जाएगा। प्रेम तो है ही, प्रेम फैलाना है, सहयोग आ जाएगा। तो निश्चित जानिए, उस दिन से लेके और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने सहयोग के लिए जो भी हो सकता था वो कार्य किया। उन्होंने बुला के अपने विद्यालय में जगह दी हम लोगों को, जिसके मैनेजर थे आज मंकेश्वर जी, उनके रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए कहे। उनके नहीं रहने के बाद इनको भी साधुवाद। उन्होंने यही बोला कि आप लोग ये ना जाने कि अंकल नहीं है, आप जब तक चाहें आपके लिए एमजी का कॉलेज का खुला रहेगा। और आज भी देखिए, उन्होंने यहाँ आया तो सहयोग परिवार के लिए कुछ दिया ही दिया। हमें पूर्ण विश्वास है, जितने भी हम सहयोगी भाई बहन हैं, चलते रहती है। एक परिवार में 10 का अगर बर्तन रहते हैं तो आवाज़ करते रहती है। उधर हमें नहीं जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। जैसा पूर्वांचल का, इसको सबसे बड़ा केंद्र बनाना है। बड़ा केंद्र बिल्डिंग से नहीं, गुप्ता जी ने ठीक कहा, बड़ा केंद्र इस पूर्वांचल में बनाना है कि यहाँ से मैसेज गांव-गांव तक जाए सहयोग का। अब तो हमारे पास भवन भी हो गया, अपना भवन हो गया, ना यहाँ में बैठने की ना कार्यक्रम करने की कोई परेशानी है। तब हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ माता जी ने एक ही और ड्यूटी दी है कि हम जन कार्यक्रमों के माध्यम से जैसे भी है सहयोग को हर घर में पहुँचाएँ। हम माँ की पूजा उस दिन सफल मानेंगे जिस दिन हर घर में श्री माँ की तस्वीर होगी और हर घर में माँ की पूजा होगी। आप सब आए, दीदी आई, बड़ी सौभाग्य की बात है। हमेशा आती हैं दीदी और रोमेल साहब। जब भी हम लोगों ने बुलाया है ना, कभी ना नहीं करती। इस प्रोग्राम के लिए भी हमने फ़ोन किया ना, 1 मिनट नहीं लगा, रोमेल साहब इनको कि नहीं तिवारी जी हम लोग आएंगे। ये लोग भी गोरखपुर का अपना घर मानते हैं। बिहार से हैं दीदी, हम भी बिहार से हैं। हमारे घर है और इनके घर की दूरी 40 किलोमीटर की है। लेकिन बिहार का भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें दीदी चाहे रोहन साहब ना नहीं करते,
सेम यही स्थिति। अभी कल बात हो रही थी, पूछे कि नेपाल से कौन कौन आया है तिवारी साहब, तो अभी नेपाल से बहुत सारे लोग आए हैं, आप नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को यही थोड़ा कष्ट है। अगली बार जब हम प्रोग्राम करेंगे तो रोमेल जी भी आएंगे, दीदी भी आएंगी, और आप सबका प्रेम गोरखपुर पे और पूरे सहयोग परिवार के लिए, ठीक है, इन दोनों का प्रेम पूरे सहयोग परिवार पर हमेशा मिलता रहेगा, आगे भी मिलेगा। जय श्री माता। जय श्री माता जी।